मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 23 जुलाई 2024 मंगलवार का दिन और हिंदू तिथि सावन माह की द्वितीया है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। अच्छा, सबसे पहले तो देखिए आज का दिन बेहद खास है क्योंकि निर्मला सीतारमण बतौर वित्त मंत्री आज पूर्ण बजट पेश करेगी। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 7वीं बार बजट पेश करके नया रिकॉर्ड कायम करेगी। वहीं देखिए मोदी 3.0 के इस बजट पर देश और दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि बजट में किन सेक्टरों को उड़ान मिलेगी और किन लोगों के हाथ निराशा लगेगी। वहीं देश भर के किसान भी इस बजट पर अपनी निगाहें टिका कर बैठे हैं। उम्मीद है कि आज बजट में किसानों को बड़ी सौगात मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कृषि लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक की जा सकती है। वैसे आपको बता दूं, वर्तमान में किसानों को 3 लाख रुपए तक का कृषि लोन 7% ब्याज दर पर मिलता है, जिसमें 3% की सब्सिडी शामिल है। यानी किसानों को यह लोन 4% ब्याज दर पर मिलता है। सूत्रों की माने तो सरकार बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कृषि लोन की सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। वहीं सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसके तहत साल भर में किसानों को 6,000 रुपए दिए जाते हैं, यह धनराशि अब बढ़ाई जा सकती है। उम्मीद लगाई जा रही है कि किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8,000 रुपए सालाना दिए जाने का ऐलान आज बजट में हो सकता है। इसके साथ ही देखना होगा महिलाओं को क्या मिलता है, मजदूरों को क्या मिलता है, टैक्स में राहत मिलती है या नहीं, राजस्थान के लिए बजट में क्या बड़ी घोषणा होती है। इसको लेकर मैं आपको बजट जारी होने के बाद एक अलग से आसान भाषा में पूरी डिटेल के साथ वीडियो देने की कोशिश करूंगा और उसमें जानेंगे किसानों के हाथ में क्या आया है, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए सरकार ने कौन सी बड़ी घोषणा की है, कौन सी नई योजना की शुरुआत होगी। यानी कि बजट की बड़ी घोषणाओं को बारीकी से समझेंगे और जानेंगे। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान बताने के सरकारी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने सोमवार को कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकान मालिकों के नाम लिखने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम के एनजीओ ने 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है, भोजन शाकाहारी है या मांसाहारी यह बताना जरूरी है, लेकिन दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, गहलोत सरकार की लोक लुभावनी योजनाओं को भजनलाल सरकार ने समेटना शुरू कर दिया है। बड़ी खबर यह है, गहलोत राज्य में शुरू की गई फ्री स्मार्टफोन योजना फिलहाल स्थगित कर दी गई है। वहीं 100 यूनिट फ्री बिजली देने की स्कीम में अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। यानी कि जैसे कोई नया बिजली का कनेक्शन लेता है तो उस व्यक्ति को 100 यूनिट फ्री बिजली योजना का फायदा नहीं मिलेगा। दोनों ही योजनाओं को लेकर पूछे गए अलग अलग सवालों के जवाब में सरकार ने विधानसभा में लिखित जवाब देकर रुख साफ कर दिया है कि फ्री स्मार्टफोन योजना को फिलहाल रोक दिया है। वहीं 100 यूनिट फ्री बिजली देने की स्कीम में अब नए लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा में बिजली कटौती, किल्लत और बिलों के फ्यूल सरचार्ज को लेकर कांग्रेसी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में फ्यूल सरचार्ज वापस लेने को लेकर नारे भी लगाए। जूली के साथ विधायक मनीष यादव और आशीष चाचड़ ने भी सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष ने ऊर्जा मंत्री पर बिजली किल्लत मामले में सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मंत्री जवाब दे रहे हैं कि प्रदेश में 22 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है, लेकिन सच्चाई इससे परे है। खासकर ग्रामीण इलाकों में 8-8 घंटे लगातार बिजली कटौती की जा रही है। वहीं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि हम अतिरिक्त बिजली खरीदकर डिमांड जल्द पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, भले ही सरकार बदल गई है लेकिन बिजली कटौती की समस्या अभी भी जस की तस बनी हुई है। लोग गर्मी से बेहाल है, ऊपर से बिजली कटौती लोगों की रातों की नींदें हराम हो गई है। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, निपा है वायरस के केरल में डिटेक्ट होने और एक मरीज की मौत के बाद अब राजस्थान में भी अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य निदेशालय के निदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने एक आदेश जारी करके प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, सीएमएचओ, पीएमओ को अलर्ट किया है। इसके साथ ही केरल से ट्रेवल करके आने वाले यात्रियों पर भी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक इस केस में मरीजों को तेज सिर दर्द और बुखार की शिकायतें आती है। समय के साथ
साथ इसके लक्षण गंभीर हो सकते हैं। यह वायरस चमगादड़ों के जरिए इंसानों में फैलता है। निपाह वायरस से केरल में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और अब राजस्थान में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति केरल से राजस्थान यात्रा करके आता है तो उस पर निगरानी रखने के भी आदेश दिए गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में सरकारी कामकाज में किसी भी प्रकार की ढिलाई न हो, इसलिए सरकार लगातार नए फैसले ले रही है। जनता और ग्रामीणों की सुविधा के लिए भजनलाल सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। शनिवार को भजनलाल सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब पटवारियों को उसी गांव में रहना होगा जहां उनकी ड्यूटी निश्चित होगी। अगर मुख्यालय छोड़कर जाना पड़ता है तो पटवारियों को पहले कलेक्टर से परमिशन लेनी होगी। बड़ी बात आपको बता दूं, आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है, राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ पटवारी अपने हेडक्वार्टर पर निवास नहीं कर रहे हैं, जिससे किसानों को अपने काम के लिए पटवारी का इंतजार करना पड़ता है या फिर उसे ऑफिस में कई चक्कर लगाने पड़ते हैं। यह नियमों के सीधे सीधे अवहेलना की श्रेणी में आता है। अब सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया है और सख्त आदेश दिया है कि जो भी पटवारी जहां उसकी निश्चित ड्यूटी है, अगर वह वहां पर नहीं मिलता तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं। सरकार ने आदेश दिया है कि जो भी पटवारी लापरवाही बरतते हैं और किसानों को बार बार चक्कर लगवाते हैं, ऐसी शिकायत मिलते ही उन पर सख्त एक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई। चांदी 450 रुपए सस्ती होकर 91,000 रुपए प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 50 रुपए सस्ता होकर 75,050 रुपए प्रति 10 ग्राम बिका और 22 कैरेट सोना यानी कि जेवराती सोना भी 100 रुपए टूटकर 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। आगे बढ़ जाते हैं। मौसम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। राजस्थान में एक बार फिर से मानसून अपने पूरे सबाब पर है। मानसून की ट्रफ लाइन एक बार फिर एक्टिव हो गई है। वैसे आपको बता दूं, मानसून की ट्रफ लाइन कल यानी कि 22 जुलाई को जैसलमेर व अजमेर से गुजर रही थी, इसीलिए प्रदेश के कई स्थानों पर बारिश रिकॉर्ड की गई। यहां तक पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, नागौर, बीकानेर, सीकर के भी कुछ स्थानों पर बारिश के समाचार मिले हैं। बाड़मेर के रामसर में 50 mm बारिश हुई है और वहां आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत की भी खबर है। हालांकि अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश की कमी बनी हुई है, लेकिन राहत की बात यह है, मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अच्छी बात यह है, आने वाले 3-4 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर भागों में मानसून सक्रिय रहेगा। 23 और 24 जुलाई को भरतपुर, जयपुर संभाग व शेखावाटी क्षेत्रों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही बाकी सभी जिलों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जताई। आपको बता दूं, खासकर उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्से और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश की कमी बनी हुई है, लेकिन आज से बीकानेर संभाग में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। और अच्छी बात यह है, आने वाले 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश की संभावना है और कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश होने की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।